इस पोएम को जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो ये पोएम शुरू कहाँ से होता है? एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। इस टॉकिंग द सॉफ्ट क्वालिटी है उसको यहाँ पर टाइगर के पंजों के साथ काफी देर से इंतजार कर रहा होता है कि वहां से उसका प्रे यानी शिकार गुजरेगा और फिर उसको नियर द वाटर होल, कहाँ? नदी जंगलों के बीच में, जहां हटते कटते बस पास पैसा है, घमंड है आपका, आपको क्या आपके पास पैसा, आप जो चाहे वो कर। ऑलराइट, वेलकम बैक टू माय चैनल CBS चलो इंग्लिश सीखो। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आप सबके सामने हाजिर हैं और आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10 CBSE की एक बेहतरीन पोयम अ टाइगर इन द जू। क्यों ये पोयम बेहतरीन है? ये हमारे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग एलिमेंट है। सबसे पहली बात, ये एक पोयम ही नहीं, एक ह्यूमन इमोशन है। इस पोयम के अंदर पोएट लेस्ली नॉरिस ने ना ही सिर्फ एक टाइगर की लाइफ को कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट के थ्रू डिस्क्राइब किया है, बल्कि हमें भी ये सिखाया है कि हमें एनिमल्स के साथ किस तरीके का बिहेवियर रखना चाहिए और उसके साथ साथ उसे पैरेलली हम कैसे अपने ह्यूमन सोसाइटी के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक बहुत ही फिलोसॉफिकल पोएम है, ठीक है? तो चलिए फिर पोएम को शुरू करें। ये टोटल 5 स्टैंजा का पोएम है, जहां पर पोएट जो है हमें पहले जू में रख रहे हैं और जू की तरफ ले जा रहे हैं और वहां के टाइगर को समझने की कोशिश करा रहे हैं और फिर उसके बाद पोएट हमें कहा ले जा रहे हैं, जंगल में लेकर के जा रहे हैं ताकि हम कॉन्ट्रास्ट कर सकें। दोनों टाइगर्स के बीच की लाइफ के डिफरेंस को डिस्क्राइब किया है और फिर बाद में लास्ट में फिर वापस जू में ला करके उस पोएम को पोएट ने एंड किया है। सो द पोएम स्टार्ट्स लाइक दिस। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. कितना सुंदर लिखा है, प्रॉपर राइटिंग स्कीम, प्रॉपर मीटर और फ्रूट का यूज किया है पोएट ने यहाँ पर। कितना रिदमिक लग रहा है पोएम, है ना? He stalks in his vivid stripes, यानी वो चलता है और चलता है जब तो उसकी जो धारियां है, स्ट्राइप्स, काली काली धारियां होती है इसके स्किन के ऊपर, वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। The few steps of his cage, और कहाँ चल, जिस पिंजरे के अंदर वो बंद है उसी पिंजरे के अंदर few steps, कुछ ही कदम चल पा रहे हैं। On pads of velvet quiet, यहाँ पर पोएट ने उसके पंजों को वेलवेट के साथ कंपेयर किया। तो पैड्स यहाँ पर शेर के पंजों को कहा गया है, वेलवेट जो सॉफ्टनेस, जो वेलवेट की वहां की जो सॉफ्ट क्वालिटी है उसको यहाँ पर टाइगर के पंजों के साथ डिस्क्राइब किया है या कंपेयर। क्योंकि बहुत क्वाइटली, बहुत शांति से वो जब आपकी तरफ या किसी प्रे की तरफ जाता है तो पता ही नहीं चलता कब आया वो टाइगर, इतना क्वाइट होता है। जैसे आप किसी बिल्ली को देखते होंगे तो बिल्ली कैसे आपके पास चुपचाप आ जाती है और फिर वहां से चली जाती है और आपको पता ही नहीं चलता है। सिमिलरली टाइगर की भी चलने की आहट किसी को पता नहीं चलती। और फिर क्या कहता है लास्ट लाइन इसका, इन हिज क्वाइट रेज, यानी उसका गुस्सा क्या है, रेज इज बिल्कुल शांत। क्यों? बिकॉज़ इट नोस कुछ कर नहीं सकता, पिंजरे के अंदर कैद। जो उसका नेचर है एंगर, वो क्या है, सप्रेस्ड। तो टाइगर जो है वो पिंजरे के अंदर कभी खुश रह ही नहीं सकता। इतना दर्द, इमोशन इस स्टैंजा के अंदर पोएट ने हमें समझाने की कोशिश। ये सारी चीजें, उसकी सारी खूबसूरती डिस्क्राइब है, बिल्कुल साफ साफ दाढ़ियां उसकी नजर आ रही है गोल्डन स्किन के ऊपर, और वो पिंजरे के अंदर सिर्फ कुछ ही कदम चल पा रहा है। बड़ी सॉफ्टनेस उसकी चाल के अंदर है, कुछ आवाज नहीं है चाल के अंदर। और साथ ही साथ क्या है, जो टाइगर का गुस्सा है, एंगर है, वो पूरी तरीके से खामोश, सप्रेस्ड, दबा हुआ, जैसे वो कुछ कर ही नहीं सकता। उसकी सारी ताकत क्या है, उसे छीन ली। तो उसकी नेचर जो एंगर है उसको बिल्कुल पूरी तरीके से दबा दिया गया है, सप्रेस कर दिया। दैट इज द फर्स्ट टाइम। नाउ वी मूव टू द सेकंड, जो हमें जंगल की तरफ। तो क्या कहती है पोएट यहाँ पर? She says, he should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. कहाँ होना चाहिए उसे?
घात लगाए हुए बैठे होना चाहिए। शैडो यानी ऊंची ऊंची झाड़ियां जंगलों के अंदर छुपा हुआ होना चाहिए। घात लगा, लौकिंग का मतलब होता है घात लगा कर बैठना। शिकारी जैसे कैसे काफी देर से इंतजार कर रहा होता है कि वहां से उसका प्रे यानी शिकार गुजरेगा और फिर उसको तीर से मारेगा। सेम टाइम वेट्स फॉर लॉन्ग टाइम, काफी वक्त तक वो बैठता है, इंतजार करता है अपने प्रे के आने का। तो उसे वहां होना चाहिए, कहां चाहिए? जंगलों के बीच में, उस लंबी लंबी घास के बीच में होना चाहिए, छुप कर बैठे हुए। कहां? अपने शिकार के इंतजार। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे घास के बीच में धीरे धीरे टाइगर क्या करता है? स्लाइड करता है ना? आपने देखा होगा इसको। नियर द वाटर होल, कहां? नदी जंगलों के बीच में, जहां जहां पानी जमा होता है, पॉन्ड्स होते हैं, है ना, या लेक्स हो, या कई बार बारिश की वजह से बड़े बड़े गड्ढों में पानियां जम जाती हैं। हम इस वाटर होल को उनके साथ रिलेट कर सकते हैं, राइट? तो नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प का मतलब होता है हट्टे कट्टे मस्कुलर, जहां पर जो बिल्कुल मस्कुलर हट्टे कट्टे डियर यानी हिरने जो हैं वहां पानी पीकर आती है, पानी पीने के लिए आती है। तो उन्हें हट्टी कट्टी हिरनियां वहां पानी पीने के लिए आती है। और वहीं पर झाड़ियों के अंदर बीच में जंगल में घास के अंदर दुबक कर हाथ लगाकर धीरे धीरे टाइगर जो है वो अपने शिकार की तरफ बढ़ता होना चाहिए। बट है कहां वो? तो जंगल में नहीं है। कहां है वो? पूरी तरीके से कैद है एक जू में, पिंजरे के अंदर कैद खाने पर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। He should be snarling around the houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. कहाँ होना चाहिए? इस टाइगर को कहाँ होना चाहिए? गुर्राते को, snarling, गुर्राते भी होना चाहिए। कहाँ? अराउंड द हाउसेस, उन घरों के आसपास। एट द जंगल्स एज, जो जंगल के किनारों में बसा होता है, जंगल के पास बसा होता है। उन गांवों में जाकर, उन घरों के आसपास जाकर उसे गुर्राते हुए होना चाहिए। इस टाइप bearing his white fangs and his claws, यानी अपने नाखून, बड़े बड़े नाखून जो हैं, पंजे जो हैं उसके, वो दिखाते हुए होना चाहिए। और उसके जो दांत हैं नुकीले, व्हाइट फैंग्स, फैंग्स यहाँ पर टाइगर के दांत को कहा गया है। तो सफेद सफेद नुकीले खूंखार दांतों को दिखाते हुए होना चाहिए इस टाइगर, और पूरे गांव वालों को दहशत में ला देना। ऐसे इस तरीके से टाइगर की सिचुएशन होनी चाहिए कि वो जहां से गुजरे लोग थर्रा जाए। टेरराइजिंग द विलेज, पूरा गांव से थर्रा जाए एक गुर्राहट में। शेर की ताकत, दैट इज द नेचर ऑफ अ टाइगर, व्हिच द पोएट एक्चुअली वांट अस टू नो। पोएट चाहते हैं कि हमारे पास हमें ये पता चले कि टाइगर होना कहां चाहिए। लेकिन टाइगर है कहां? Where is he actually? Isn't there? चल रहा और क्या कर रहा है? कुछ खामोश। सारी ताकतें उसकी क्या है? दबा पिंजरे के अंदर, सलाखों के पीछे। अब नेक्स्ट स्टैंजा जो हमारा फोर्थ स्टैंजा है, कहां लेकर जा रहा है? अगेन बैक टू द sea. But he's locked in a concrete cell. कहां है वो? लॉक कहां? एक कंक्रीट सेल, ईंट पत्थर के पिंजरे में, एक जेल में होता है। His strength behind bars, और सलाखों के पीछे उसकी ताकत क्या है? छुपी, एक्सपोज नहीं। Stalking the length of his cage, ignoring visitors, और वो जो उसके पिंजरे की जो डिस्टेंस है, जो एरिया है, जो लेंथ है, सिर्फ वही तक वो चल पा रहा है। और जो विजिटर्स उन्हें देखने के लिए आ रहे हैं उनकी तरफ ध्यान भी नहीं हो रहा है, इग्नोर है। कोई पता है उनसे कुछ कर ही नहीं सकता। एक बार पिंजरा खोल दो, एक बार उसको सलाखों के बाहर निकाल दो, फिर वो टाइगर बताएगा वो कितना कमजोर है और क्या वो कितना मजबूत है। तो होना चाहिए उसे कहां? जंगलों में शिकार करता हुआ।
लेकिन है वो कहाँ, कैद खाने में, हमारे और तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए। हम इंसान अपने पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं, जानवरों पर जुल्म। हम अपनी खुशियों को के लिए उनको पालते हैं, अपने मनोरंजन के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए। आपके पास पैसा है, घमंड है आपका, आपको कि आपके पास पैसा, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, है कि नहीं? और इसलिए आप बेजुबान जानवरों को कैद करके रखते हैं। क्यों कैद करके रखते हैं? क्योंकि आपका शौक पूरा हो जाए, आपके बच्चे जाएं चिड़ियाखाना में, जू में जाएं और जाकर क्या करें, उनको कैद पोजीशन में देखें। उनको कहां देखें? ये पूरी तरीके से प्रिजन के अंदर, इज इन जेल। टाइगर को दिखाना है एक्चुअली, अगर हमको तो जंगल ले जाकर है। आज तो गवर्नमेंट्स ने बहुत इनिशिएटिव लिया हुआ है, वाइल्ड लाइफ सफारी है। हम वहां पर, वो प्रोटेक्टेड एरिया है जानवरों का, हम वहां पर जाएं और खुद को पिंजरे के अंदर रखें। आप क्लोज्ड कार्स के अंदर आप जाएं सिक्योरिटी के साथ, बिल्कुल। और लेकिन टाइगर को देखें तो फ्री, मतलब उनको कैद करके देखे, ये कोई नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहते। जिसकी जो जगह है उसे वहीं रहने दे। किसी चिड़िया को आप सोने के पिंजरे में भी कैद करके रख देंगे तो उसको उससे खुशी नहीं। हर इंसान आजादी चाहता है, हम आजादी चाहते हैं, आप आजादी चाहते हैं, हर कोई फ्री रहना चाहता है, हर कोई अपनी जिंदगी खुद के मुताबिक जीना चाहता है, जो उसका नेचर है उस हिसाब से जीना चाहता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम हमेशा क्या चाहते हैं? हम हमेशा चाहते हैं कि हम पावरफुल हैं, हम सुपीरियर हैं, हमारे अंदर ताकत है, हम तुम्हें तबाह करें, हम तुम्हें कैद करें, चाहे तुम कोई भी। ये हम इंसान हैं। इतनी खूबसूरत क्रिएशन है नेचर की टाइगर, और उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? उसको सिर्फ किस लिए? अपनी खुशी के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ पैसे आ जाए इसलिए, या फिर हमारी ताकत की नुमाइश हो सके, हम अपनी ताकत को दिखा सके दुनिया में कि देखो मेरे पास इतना पैसा है, मैंने टाइगर को पालतू जानवर बनाकर रखा हुआ है। ये सब क्या है? जुल्म ही तो है। और पोएट यहां पर यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, जुल्म किसी पर भी अगर हो रहा है तो गलत है समाज को बेसिस है। तो नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, जहां पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे, इस पोएट ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि कितना बेसहारा है ये मासूम जानवर, कि कितना बेसहारा है ये बेजुबान जानवर। So what he says, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Last stanza में क्या करेंगे? Poet कहती है कि वो लास्ट आवाज जो सुन रहा है रात में, वो किनकी सुन रहा है? वो जो पेट्रोलिंग कार्स के अंदर रात में जो जू की गाड़ियां होती हैं, वो देखने के लिए चारों तरफ इंस्पेक्शन करने के लिए निकलती है। कोई जानवर बाहर तो नहीं आ गया, या कोई इंसान अंदर तो नहीं रह गया, या किसी तरह की कोई मिसहैपनिंग तो नहीं हो रही है, वो देखने के लिए निकलते हैं गाड़ियों में। और उसी गाड़ी की जो पेट्रोलिंग कार्स है, उसकी आवाज उस दिन के लिए, उस रात में उसको आखिरी आवाज सुनाई, फिर नेक्स्ट डे और फिर नेक्स्ट डे। बट उस दिन आखिर में जो लास्ट आवाज वो सुनता है इस जू के अंदर, वो क्या सुनता है? उस पेट्रोलिंग कार्स की आवाज सुनता है। और and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars, और शानदार आंखों से, बेहतरीन आंखों से वो किसे देख रहा होता है? शानदार सितारों को। आप समझ पा रहे हैं आप कितनी बेबसी है उस ताकतवर जानवर की आंखों में, कि वो कुछ नहीं कर पा रहा, वो सलाखों के पीछे है, जेल के अंदर कैद है, पिंजरे के अंदर है, और इतनी ताकत होने के बावजूद भी वो कितना लाचार है
कि अपनी शानदार आंखों से सिर्फ क्या कर पा रहा है, तो शानदार आंखों को बहुत बेबस होकर, लाचार होकर देख। अगर वो जंगल में होता तो क्या वो ये कर पाता, अपने शिकार को, अपने नेचर के हिसाब से जिंदगी को गुजार रहा। लेकिन अभी क्या है, हम इंसानों ने क्या किया जाता है, उन्हें कैदी बना दिया, उन पर जुल्म कर रहे हैं, हमारा जो मन आ रहा वो हम कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट द पोएट एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। दो कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट है, एक टाइगर जू के अंदर है, दूसरा टाइगर जंगल के अंदर है। आजाद कौन है? जो टाइगर जंगल है। हर चीज जो दुनिया में है वो क्या डिजर्व करती है? फ्रीडम। 200 सालों की गुलामी हमने सही, उसके बाद हमें आजादी दे दी, तब हम इस आजाद मुल्क के अंदर अपनी बातों को रख पा रहे हैं। तो टाइगर्स और जानवरों को कितने दिन तक कैद? क्या उन्हें कभी आजादी मिलने का हक? क्या वो आजादी डिजर्व नहीं करते? क्या उनकी जिंदगी जिंदगी नहीं? क्या उनके लिए इमोशन नहीं? क्या उन्हें दर्द नहीं होता जब चोट लगती है? क्या उन्हें तकलीफ नहीं होती है जब चोट लगती है? क्या हम सिर्फ इंसानों के लिए ही सब कुछ, सारे कानून जो, सारी आजादी जो, वो सिर्फ हमारे लिए, सारी लिवरेज, सारे ऐशो आराम, सारी फैसिलिटी, सारी लग्जरी, ये सब कुछ सिर्फ हमारे लिए? वो एक ये बात हमें समझाना चाहिए। We need to respect, हमें कुदरत की इज्जत करनी चाहिए। कुदरत ने हमें जो चीज दी है उसको उस हिसाब से जिंदगी गुजारने का पूरा हक है। हमें कोई राइट नहीं है, हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी की आजादी को छीने, किसी जानवर के ऊपर जुल्म करें। इसका हमें कोई अधिकार नहीं है। अब हम इंसान है, हमें लगता है कि टाइगर जो है वो बुरा जानवर है, लग सकता है, बट दिस इज अगेंस्ट नेचर। टाइगर शिकार नहीं करेगा तो भूखा मर। ये तो हमारी सोच है। हम इंसान सोचते हैं कि देखो मासूम हिरन को मार रहा है, खा रहा है, तो आप क्या चाहते हैं? टाइगर घास खाए, साग सब्जी खिलाना चाहते हैं, टाइगर को पत्तियां खिलाना चाहते हैं, खिलाएंगे। अगर आप खिला सकते हैं तो फिर खिलाएंगे। और अभी तक तो किसी ने इस प्रिंसिपल को ब्रेक नहीं किया है, शायद आप कर सकें। So this is what we need to understand. हमें ये बात समझनी पड़ेगी, किसके लिए क्या जरूरी है। आजादी सबके लिए, फ्रीडम सबके लिए, नेचुरली जिंदगी जीने का अधिकार सबको है। हम किसी को फोर्सफुली किसी तरीके से जिंदगी जीने के लिए नहीं करते। हाँ, अनलेस इट इज अनलॉफुल। अगर कोई चीज गलत है, अनलॉफुल है, तभी हम उसको रोकने की कोशिश करें। लेकिन जब वो नेचर के हिसाब से, कुदरत ने उस चीज को उसी तरीके से बनाया है और उसी तरीके से समझाने की कोशिश की, फिर हम क्यों अपनी। तो इस वजह से we need to understand these contrasting elements। कितनी खूबसूरती से पोएट ने, मैसेज नॉट्स ने यहाँ पर हमें इस पोएम में ये समझाने की कोशिश की कि टाइगर के लिए नेचुरल जो जगह है, उसकी रहने की जगह वो जंगल है, ना कि जू। और इसे हम रिलेट कर सकते हैं दुनिया के सारे जानवरों। हम शौक से मछली पालते हैं, हमारी शौक मर गई तो कौन देगा उसके खून का इंसान किसके। हम अपने शौक से छोटे छोटे मुर्गियों को, बच्चों को खरीद कर अपने घर में रखते हैं, पालते हैं। उसकी जिंदगी का जिम्मेदार कौन? हम अपने शौक से पिंजरे में तोते को, चिड़िया को, अलग अलग तरह के एनिमल्स को अपने शौक से रखते हैं अपने घर में। फिर उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी भी तो आपके पास है। आपने किसी कुत्ते को अपने घर में पाल लिया, आपने क्लास 10 में ही पढ़ा ना, द टाइम ऑफ सर्जरी।
आपने शौक से पाल लिया, लेकिन कैसे उसको रखना है ये भी तो समझना। तो क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, जो पोएट हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ जानवरों को उनके नेचर पे छोड़, दे हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, उनको पता है क्या करना क्या नहीं करना। अगर जानवर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, इसका मतलब गलती हमारे साथ, क्योंकि नेचर ने उसको बनाया है पर्टिकुलर सेंटिमेंट्स के साथ। वी ह्यूमंस हैव मल्टीपल वेरिएशंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम इंसानों के साथ अलग अलग तरीके की समझ, अलग अलग तरीके की इमोशंस, जानवरों के अंदर इमोशंस नेचर ने पर्टिकुलर दिया है। टाइगर के लिए एंगर उसका नेचर है, शिकार करना उसका नेचर है, एंड वी आर नॉट सपोज टू इंडल्ज इनटू इट, और हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम उसमें इंटरफेयर करें। जंगलों में छोड़ दें, रहने दें खुशी के साथ, जैसे वो जीना चाहते हैं उनको जीने दें। अपने शौक के लिए उन पर जुल्म करना जानवरों को जुल्म करना। दिस इज वन ऑफ पोएम 6। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके पोएटिक डिवाइसेस और इसके लैंग्वेज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल चलो इंग्लिश सीख।